سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح. चलिए फिर करते हैं शुरू। तो वी विल सिलेक्ट द प्रीवियस कंपनी जो हम परसों क्लास में पढ़ रहे थे। यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड इट्स नेम वाज मुस्लिम कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट। तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन एंटर। जैसे हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम कंप्यूटर जो है दैट विल बी आवर सिलेक्टेड कंपनी। और एक बार एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद हम वापस आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वही कंपनी है या नहीं। तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले पे और यहाँ पे जाएंगे किस में, अकाउंट बुक्स के अंदर एंड देन वी विल चेक ऑल द ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे मैं सेल्स रजिस्टर को देखूँगा। अप्रैल की जो हमारी सेल्स रजिस्टर है तो उसमें हमने 2 सेल्स की हुई है तो ऑलमोस्ट यही है। और परचेज़ रजिस्टर में जाएंगे तो यहाँ पे 1 अप्रैल पे हमने परचेज़ भी किया था। तो अब ये जो परचेज़ थी ये थी हमारी, दिस वन इज़ क्रेडिट परचेज़ की, ये वाली हमने उधार में ख़रीदी थी, ठीक है। एंड दूसरी वाली जो है हमने जिसमें एक सजाद को बेचा था वो हमने उधार में उसको बेचा था, ये वाली। तो इसमें हमने बेचा है 10,104 रुपीज़ का। अब हम क्या करते हैं, आज की क्लास में हम इन दोनों से पेमेंट लेंगे। ये वाली जो है सेल्स, तो ये हमने इसको बेचा है उधार में, तो व्हाट वी विल डू, हम इससे आज पैसे लेंगे। दूसरी जो हमने परचेज़ की है यानी हमने खुद ख़रीदा है तो वो हमने ख़रीदा है आकिब से, तो उसकी भी पेमेंट करते हैं। यानी आकिब हुसैन जो है इसका यानी हमारे ऊपर अभी कर्जा है 3,780, तो वी विल पे दिस फ़ी, यानी जितना भी अमाउंट है ये हम इसको पे कर देंगे, ठीक है। तो इसको पे करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस बिल का नाम क्या है, यानी इसकी ये कौन सी बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर क्या है इसका। तो यहाँ पे है 10013, तो इसी बिल के मुताबिक हम इसको पेमेंट कर देंगे। बट वो पेमेंट हम कैसे कर देते हैं वो तो हमें पता ही है। कैसे करते हैं, हम आते हैं किस में, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारी वाउचर्स के अंदर ही होती है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे अब हमें पेमेंट करनी है। तो पेमेंट किस ग्रुप के अंडर आती है, पेमेंट में ही। तो यहाँ पे F5 प्रेस कर सकते हैं या पेमेंट पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे पेमेंट में आ गए तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे बता रहा है यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। आप अकाउंट यानी इसको किस अंदाज में दे रहे हो, कैश में या बैंक वगैरह से। अगर हम बैंक से इसको देते यानी चेक वगैरह तो यहाँ पे वही अकाउंट आ जाता। तो अभी हम दे रहे हैं कैश में, तो वी विल सिलेक्ट दिस वन, देन वी विल सिलेक्ट द, बट पहले हमें इसको लाना पड़ेगा किस में, अकाउंटिंग मोड में। तो पहले इस तरह ट्राई करते हैं। तो आकिब की अभी देखो आप बैलेंस हमारे पास कितनी है, जो जितना वो वहाँ पे दिखा रहा था 3,780। तो अब हम इसको पूरा का पूरा पैसा देंगे, या समझ लेते हैं अभी हम 3,000 देंगे, 780 बाकी रखते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं तो आप देखो यहाँ पे आता है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि आप किस रेफरेंस के मुताबिक इसको देना चाहते हो, यानी किस बिल में आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो। तो हमने इसको एक ही बार ख़रीदा था एक ही बिल में, तो यहाँ पे हम करते हैं अगेंस्ट रेफरेंस और यहाँ पे आपको यही वाली बिल 10013 ये यहाँ पे मिल जाएगी आपको 1 अप्रैल की, और इसी में हमने इतना परचेज़ किया था तो इसकी बैलेंस अभी इतनी है। तो अब जब हम इसको 3,000 दे देंगे यहाँ से, तो अभी देखो यहाँ पे 3,000 इसको इस वाली बिल में जो हमने पे किया है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेस एंटर। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखो अभी हमारा आकिब का बैलेंस कितना रहा, 780, जो कि अभी था 3,780। तो 3,000 हमने दे दिए, अब ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अगर हम इसको पहले प्रिंट निकालेंगे तो पेज अप करेंगे एक बार। पेज अप करने के बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस थिंग, तो यहाँ पे आपको येस करना पड़ेगा। आप जैसे ही येस करते हो यहाँ पे आप लिखोगे इसी आकिब का नाम AAQIB, यानी आकिब की ये इनवॉइस है। कौन सी इनवॉइस, पेमेंट इनवॉइस INV। तो इसको सेव कर देते हैं।
तो ये सेव हो गई। अब इसको फाइल मैनेजर में चेक करते हैं और फिर प्रिंट निकालते हैं, यानी प्रिंटर से। अभी हमारा प्रिंटर नहीं है तो दैट्स वाई वी कांट प्रिंट इट। तो यहाँ पे आप देखो मुस्लिम कंप्यूटर्स पुलवामा, पेमेंट वाउचर, वाउचर नंबर 1, डेट है 1 अप्रैल 2022। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो अकाउंट किसका है, आकिब हुसैन का, अगेंस्ट बिल नंबर दिस, तो इसमें हमने 3000 पे किए हैं, अमाउंट 3000 थ्रू कैश। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा अब जो है यहाँ पे बैलेंस जो बची है दैट इज़, वो तो अभी वहीं पे मिलेगी आपको बैलेंस। तो अभी हमने 3000 इसको पे कर दिए, समझ आ रही है बात। तो वापस आते हैं टैली के अंदर और इसको एक्सेप्ट कर देते। अब यहाँ पे ये तो होगी पेमेंट उसकी जिससे हमने ख़रीदा। अब दूसरी पेमेंट हम लेंगे किससे, सजाद से, यानी जो सजाद ने हमसे लिया था वो हम फिर से देखेंगे डिस्प्ले के अंदर, एंड देन यहाँ पे अकाउंट बुक्स के अंदर, एंड देन सेल्स रजिस्टर। सेल्स रजिस्टर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सजाद अहमद आ रहा है। तो इसने हमसे लिया था 10,104 रुपीज़ का। तो इसकी इनवॉइस नंबर जो है, यानी रेफरेंस नंबर दैट इज़ 1112। ठीक है, तो यहाँ से वापस चले जाते हैं। और अब यहाँ पे आप समझो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन भी होगी, लेकिन होगी किस में, ये किस वाउचर के अंदर आएगी, यानी कंट्रा में आएगी, पेमेंट में, रिसिप्ट में, जनरल में, सेल्स में, क्रेडिट में, परचेज में, या डेबिट नोट में, किस में आएगी? क्या ख्याल है आपको? जब हम पेमेंट यहाँ से देते हैं, मैंने पहले ही बताया था थ्योरी के अंदर, जब हम पेमेंट यहाँ से देते हैं किसी को तो एट दैट टाइम वी यूज़ पेमेंट। तो पेमेंट के थ्रू, पेमेंट वाउचर के थ्रू हम वो पेमेंट करते हैं। लेकिन जब हम रिसीव करते हैं तो एट दैट टाइम हम रिसिप्ट के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसको रिसिप्ट देनी है, या तो कशरस में वनान रसीद, हमें रिसिप्ट दे देनी है उसको। बाकी बिल तो ऑलरेडी बनी हुई है पहले जिस टाइम पे उसने लिया था। ठीक, तो विल सिलेक्ट द रिसिप्ट, और रिसिप्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वापस आ जाता है रिसिप्ट नंबर 2, और यहाँ पे क्या आएगा, अकाउंट। तो अकाउंट हम किसका सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है पहले, अभी वाली जो ट्रांजैक्शन है वो हमने किस में की, पेमेंट में की थी, ये इसी में पेमेंट में। तो ये वाली आएगी किस में, रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट में हम सिलेक्ट करेंगे कैश। अभी आप बैलेंस चेक कर लो, यहाँ पे कितनी बैलेंस है, 43,280, 28 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब हम लेते हैं किससे, सजाद से। तो अभी देखो करंट बैलेंस कितनी है, 10,104। तो हम इससे ले लेते हैं, समझ लो 5,000। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 5,000 लिखा तो अब यहाँ पे आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, यानी किस बिल के मुताबिक आप ये देना चाहते हो। तो यहाँ पे बिल नंबर जो है ये यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे जो है बैलेंस इसकी इतनी आ रही है। तो जैसे हम एंटर कर देते हैं तो एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी देखो आप इसकी बैलेंस कितनी रही, अभी तक कितनी थी, 10,000। तो और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर लो, यहाँ पे अभी हमारी बैलेंस कितनी थी, किसी को याद है, 48 ही था। तो लेट अस डू इट अगेन, लेट अस डू इट अगेन। अगर इसमें चेंज आती है देन वी आर डूइंग द राइट, अगर इसमें चेंज नहीं आई तो वी आर डूइंग रॉन्ग। तो यहाँ पे हम कैश सिलेक्ट करते हैं, 43,000 है ना, 43। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सजाद अहमद को। जैसे मैं सजाद अहमद को सिलेक्ट किया, और जैसे मैं अमाउंट लिखूंगा ना यहाँ पे 5,000, या अभी लिख लो 10,000, क्योंकि 5,000 का हमने कर दिया, 10,000 लिखा हमने, और टोटल अमाउंट कितना है इसका 1,004। और हमारे कैश में बैलेंस कितनी है अभी, यानी हमारे पास अभी कितना कैश है कंपनी के पास, 43,228। तो जब हम इससे 10,000 और लेंगे तो हमारे पास कैश कितना आना चाहिए, 53,228, यानी इस अमाउंट में और 10,000 ऐड हो जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि हम उससे कैश ले रहे हैं। तो जैसे मैं एंटर करूंगा ना, आप देखो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस हम सिलेक्ट करते हैं इस वाली को, एंड देन यहाँ पे एंटर करके, एंटर करने के बाद आप देखो यहाँ पे 53,000 आ गया कि नहीं आ गया। तो इट मीन्स दैट वी हैव रिसीव्ड द कैश फ्रॉम दिस। और इससे पहले अगर आप देखते तो जब हमने उसको पेमेंट करी ना, तो एट द टाइम इसमें माइनस हुआ था, यानी जितना हमने उसको पेमेंट दी थी वो उतना माइनस हुआ। तो यहाँ पे उसके बाद एंटर कर देते हैं। और अगर आप नरेशन यहाँ पे कुछ देना चाहते हो, यानी नरेशन कहते हैं कि आप इस बिल को कुछ ऐसे अंदाज में डिफाइन करोगे कि यानी इसने कब लिया था, क्या लिया था, वो आप अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यू कैन राइट डाउन इट वट एवर यू वांट। ठीक है, इसमें कोई
आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं और पे जब करके इसको पहले प्रिंट निकालेंगे। तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन येस। तो येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे SAJAD सजाद इनवॉइस, यानी कौन सी पेमेंट इनवॉइस ये भी आएगी, लेकिन पेमेंट इसने की है, ठीक है, PAYMENT पेमेंट INV। तो इसको सेव कर देते हैं एंड लेट अस सी इट। तो ये है सेम मुस्लिम कंप्यूटर्स पुलवामा रिसिप्ट वाउचर एंड वाउचर नंबर 2, इसका डेट ये, और सजाद अहमद से हमने अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 2, यानी रेफरेंस नंबर 2 के अगेंस्ट हमने इसमें से 10,000 इसके रिसीव कर दिए, थ्रू कैश में किए, ऑन अकाउंट ऑफ। ये देखो आप यहाँ पे वही टेक्स्ट आया, यानी मैंने बोला ना अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहते हैं किस बिल के मुताबिक यानी कितना दिया इसने, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड अमाउंट इन वर्ड्स 10,000 ओनली। बस आया समझ। और उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर, और ये प्रिंट करोगे आप और दोगे किसको, उसी सजाद को जिसने आपको ये इनवॉइस दिया है। अगर इससे पहले वाले आप देख लोगे तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे और एक चीज़ आप समझो, अगेंस्ट रेफरेंस नंबर जो है दैट इज़ पर्टिकुलर दैट बिल जो हमने इससे रिसीव की थी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज। बस बाकी कोई फ़र्क नहीं है, 3,000 और पैसों में भी फ़र्क है। ठीक आया समझ। तो ये था हमारा पुराना ही लेक्चर जिसमें हमने ये पढ़ा नहीं था क्योंकि टाइम की वजह से हमें ये 2 चीज़ें रह गई थी। तो अब अगर हमें कभी भी किसी भी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी होगी या किसी भी कस्टमर को पेमेंट देनी होगी, यानी डीलर को पेमेंट देनी होगी, तो एट दैट टाइम वी विल यूज़ दीज 2 रिसेप्टर्स, यानी ये वाउचर्स। अगर यहाँ से पेमेंट करनी है तो पेमेंट से कर देंगे, अगर वहाँ से रिसीव करना है तो रिसिप्ट में कर देंगे। समझ आ रही है बात। ये 2 चीज़ें आप याद रखोगे, बाकी इसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आई। यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट करना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो अगर ये कैश दे देता तो व्हाट वी विल डू, अगर ये कैश देता तो हम क्या करते, हम यहाँ पे आते अकाउंट्स इन्फो के अंदर एंड देन लेजर्स में, लेजर्स के अंदर क्रिएट लेजर्स, ठीक है, यानी जिस तरह मैंने आज तक बताया ना आपको कि लेजर कैसे बनाते, तो सिमिलरली आपको लेजर बनानी थी और उसका नाम रखना था बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो ये आपने बैंक अकाउंट रखा, और ये वाला बैंक अकाउंट आप रखते अंडर किसके, बैंक अकाउंट्स के अंडर ही, यानी ये बैंक अकाउंट्स के अंडर आएगा। तो यू विल सिलेक्ट दिस वन। अब यहाँ पे आप डेट रखो लो, जो भी जहाँ से आपकी डेट स्टार्ट होती है वो आप यहाँ पे रख लो, और सेट आल्टर बैंक डिटेल्स, अगर आप इसको यस कर देते हो देन यू विल बी एबल टू चेंज द डिटेल्स ऑफ द बैंक, यानी आप अपने बैंक की डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हो। जैसे आप इसको यस कर देते हो तो उसके बाद एंटर कर देते हो, आप देखो यहाँ पे एक नया मेन्यू आ जाएगा आपको, वो बताएगा आपको सिलेक्ट योर बैंक। तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ बैंक्स भी उससे पहले बनाने होंगे आपके पास, यानी JK बैंक है, ICC है, जो भी आपके पास बैंक्स है वो आप यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सेट चेक बुक्स, यानी चेक बुक्स आप रखना चाहते हो, और इसी तरह क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, वो भी अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, ब्रांच वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे कि इसके अंदर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इसको आप नो कर दो और यहाँ पे जो है एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे बैंक का नाम आप यहाँ से भी लिख सकते हो, यानी इसका नाम, यानी इस जो आप इस अकाउंट का नाम रखना चाहते हो मेलिंग एड्रेस पे, समझ आ रही है। तो मेलिंग डिटेल्स में भी इसका नाम यही आएगा, बैंक अकाउंट, और उसके बाद एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा, जैसे कि शोपियान हम लिख देते हैं, शोपियान JK, एंड देन यहाँ पे आप कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि इंडिया। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे ही लिखो INDIA, एंड देन कंट्री यहाँ पे नीचे भी सिलेक्ट होगी इंडिया। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू विल क्लिक स्पेस प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कितनी कंट्रीज है टोटल, 267 कंट्रीज यहाँ पे नीचे दिखा रहा है रेड में, है ना। तो अभी हम इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे, IND, तो यहाँ पे इंडिया मैंने सिलेक्ट किया। एंड देन स्टेट तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर ही रहेगी, आप कोई भी स्टेट है। यहाँ पे टोटल स्टेट जो है दैट आर कितने हैं, ये वाली कितनी भी है, सो नीचे अगर जाते हैं तो 18, तकरीबन 18 और 10 कितने हो गए, 28, ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर इज़ आवर स्टेट, तो वी विल सिलेक्ट दिस वन। एंड देन पिन कोड जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है 192303, देन एंटर।
अगर आपके पास इसमें कोई ऑलरेडी बैलेंस है, यानी बैंक के अंदर ऑलरेडी आपके पास बैलेंस है, देन यू विल राइट डाउन दैट ऑन दिस थिंग, यानी यहाँ पे आप लिखोगे उसकी बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहते हैं कि जो भी बैलेंस आपकी ऑलरेडी मौजूद है, चाहे ये बैलेंस हो चाहे ये क्वांटिटी हो, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है तो उसमें आएगा वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, लेकिन ऊपर लिखा हुआ होगा क्वांटिटी। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे करते। तो अभी समझो हमारे बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, हम अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो जैसे मैंने एक्सेप्ट इसको किया, अब हम आते हैं उसी चीज़ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, यानी अब हम सजाद सर से, जो सजाद है, सजाद का अकाउंट है, उससे हम पेमेंट लेंगे, लेकिन लेंगे किस में? चेक में, यानी कैश वो देगा चेक, हम उसको डायरेक्ट बैंक में डाल देंगे और अकाउंट में डाल देंगे। तो वो कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करूँगा, आप देखो दोनों अकाउंट आ गए ना, जो हमने अभी वहाँ पे बैंक अकाउंट बनाया वो भी यहाँ पे आ गया और कैश भी है। अब आपकी मर्जी, अगर कैश में दे रहा है तो दिस वन विल बी सिलेक्टेड, अगर ये चेक में दे रहा है तो देन वी विल सिलेक्ट दिस वन। अब देखो, आप जैसे मैं बैंक अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ ना, यहाँ पे सेम उसी तरह आएगा कि यानी कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, तो सजाद अहमद ही दे रहा है। तो यहाँ पे इसका बैलेंस अभी देखो आप 104 रुपीज़ है ना, तो समझो आप ये 104 देगा हमें बराबर, ठीक है। तो इसने 104 दिया, लेकिन भाई चेक दिया, ठीक है, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट ऊपर सेलेक्ट किया है। तो बैंक अकाउंट में की करंट बैलेंस क्या है? 0, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। तो वी विल प्रेस एंटर। अब यहाँ पे आता है रेफरेंस, सेम जिस तरह अभी आया था, यानी किस बिल में दे रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसी बिल की बैलेंस अभी है 104 और इसने भी 104 दिया, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो इसकी बैलेंस जो है 0 बन जाती है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे प्रेस कर देते हैं एंटर, एंड देन जैसे मैंने दूसरा एंटर किया, अभी ये आ रहा था, नहीं आ रहा था, वाई? बिकॉज इट वॉज ए कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश में हमें ये डिटेल्स लिखनी नहीं पड़ती, लेकिन अब ये चेक की डिटेल है, यानी इसने चेक में पे किया है, तो देन वी हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स ऑफ द चेक। तो आप देखो, आप यहाँ पे सजाद अहमद ही आएगा। अब चेक कौन सी है, तो ये आप यहाँ पे मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको कि ये ओडी क्या होता है, डीडी क्या होता है और पीओ क्या होता है, ठीक है। इनको मैं एक एक करके, यानी लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो इनमें मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सी वाली किस लिए यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक चेक वगैरह। तो अभी के लिए आप यही चेक डीडी ही रखो, ठीक। तो इसके लिए हम एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जो है दैट इज सेम 104। यहाँ पे है यानी इंस्टेंट नंबर, यानी ये आप कौन सा नंबर डालोगे यहाँ पे, जो आपकी रेफरेंस का नंबर होगा। यानी आप चेक, किसी से चेक ले ली आपने, वो कहाँ पे रखी, यानी चेक ले ली, उसके बाद आप यहाँ से किताब, ये अपनी जो डे बुक होती है आपकी, जो आप हाथ से मेंटेन करते हो, तो उसमें आप रेफरेंस दे देते हो कि ये चेक हमने इस बंदे से ले ली और इसका नंबर आ गए। बैंक में देखा है ना, वो लिखते हैं ना कुछ नंबर उस चेक पे, 106310 कुछ, क्यों? किसी भी ड्राफ्ट पे लिखते हैं, ताकि अगर ये बंदा कभी भी आ जाए और बोले कि मुझे ये वाली चेक देखनी है, तो हम वो नंबर देखेंगे कि वो किस पेज पे आ रहा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 102 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है, यानी जब इसने ये चेक दे दी उस टाइम पे क्या डेट था, ठीक है, तो वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। देन बैंक कौन सा, अभी यहाँ पे हमारे पास कोई बैंक नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कोई बैंक बनाई नहीं, यानी जेके बैंक है, आईसीसी बैंक है, जो मैं अभी बता रहा था। तो यहाँ पे अभी आप रख लो जेके बैंक अपनी मर्जी से, जेके बैंक। तो ये मैंने जेके बैंक रख दिया। उसके बाद ब्रांच आप यहाँ से लिखोगे, जैसे कि शोपियान की लिखेंगे, HR शोपियान, ठीक। एंड देन एंटर कर लो। जैसे आपने एंटर किया, अब आप Ctrl+A कर लो एंड एक्सेप्ट दिस। इफ़ यू नीड टू प्रिंट दिस, देन पेज अप एंड क्लिक ऑन प्रिंट एंड देन प्रेस यस। तो जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक पेमेंट, या क्या ये आप लिख सकते हो थे चेक, ठीक है, चेक पेमेंट। तो मैंने बैंक ही लिख दिया, कोई बात नहीं। तो जैसे फाइल मैनेजर पे आते तो बैंक पेमेंट यहाँ पे आ चुकी है। अब देखो आप इसमें कितनी ज़्यादा डिटेल्स होगी एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रही है, वो हमारे लिए है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 104 है अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 2। सेम उसी तरह ये जो अभी वाली थी ना हमारी, उसमें भी रेफरेंस नंबर नहीं, ये वाली नहीं, ये दिस वन, इसको क्लोज कर दो। देखो आप इसमें क्या रेफरेंस आ रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस 2, लेकिन अमाउंट कितना आ रहा है 10,000। इस वाले में आप देखो अगेंस्ट रेफरेंस नंबर सेम 2, यानी इसी बिल में इसका ये बकाया था ना, तो लेकिन अमाउंट है 104, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कौन सा,
पेमेंट अगर आप रिसीव करते हो थ्रू चेक भी आ गया, कैश भी, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब सेम इसी तरह आप करोगे कि अगर आप पेमेंट दे रहे हो किसी को चेक के थ्रू, तो उस टाइम पे भी आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करोगे सिमिलरली। ठीक है, आज जो हमारा असल में टॉपिक था, हम जब सेल करते हैं या परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद या सेल करने के बाद 2 दिन 4 दिन बाद हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सही नहीं है। यानी हमने लाए थे फॉर एग्जांपल माउस किसी से 10, लेकिन हमें 10 की ज़रूरत नहीं है, हमें 5 ही की ज़रूरत है या 4 ज़रूरत है। अब हमने लाई है, अब वो हमें उसको रिटर्न करने हैं, किसको से हमने खरीदे थे, तो उसको रिटर्न करें। असल में आज हमारा यही टॉपिक था, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न कहते हैं उसको। यानी जो आपने परचेज किया है उसको रिटर्न करना, एंड जो आपने सेल किया था उसको रिटर्न करना। लेकिन आप लेट आ गए तो अभी आधा घंटा ऑलरेडी हो गया था, ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड क्लास लेट, तो इसीलिए ये 2 क्वेश्चंस हो गए। लेकिन इसके अलावा भी मैं वापस आपको यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दूंगा जो आप करोगे, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस खुद भी करूँगा जो कि हमने आज तक नहीं किए हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब जो आपको लगेंगे कि वो सेम ही है एज वी हैव डन बिफोर, यानी जिस तरह हमने पहले किए हैं उसी तरह वो भी होंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंज होंगी। जैसे कि परचेज हमने कैश में भी की है और क्रेडिट में की है, दोनों चीज़ें की है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने 2 आइटम्स किए हैं। आज हम 5 आइटम्स को एक साथ करेंगे, यानी एक ही बंदे से एक ही बिल में हम 5 आइटम्स को खरीदेंगे एंड देन वी विल सेल देम। ठीक है, और उनको क्या करेंगे, क्रेडिट में खरीदेंगे, उधार में। समझ आ रही है बात? तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आप प्रोडक्ट्स बेचते हो उनको आप सबसे पहले क्या करना, यानी खरीदते हो उनको आप सबसे पहले अपने टैली के अंदर ऐड करोगे। ये सबसे पहला काम रहता है आफ्टर क्रिएटिंग अ कंपनी। तो वो चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो यहाँ पे हम आई प्रेस कर देते हैं। तो जैसे हम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आ गए तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें सबसे बेसिक मिलती है, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट ऑफ मेजर्स। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये किस काम आते हैं, कि यूनिट ऑफ मेजर्स किसको कहते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर्स कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को किस यूनिट में मेजर करते हो। यानी केजी है, ठीक है, लीटर है, पीसेस है, इसी तरह मीटर्स है, जो भी आपकी मर्जी, तो वो आता है इसी में, यूनिट ऑफ मेजर्स में। अब चूंकि हम कंप्यूटर के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ केजीज में नहीं खरीदते या बेचते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ पीसेस में करते हैं। ठीक है, माउस 1 पीस, ठीक है, मॉनिटर 2 पीस, इसी तरह कीबोर्ड, एसएसडी, रैम, ये सारी चीज़ें पीसेस में आई। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे, अगर आप डिस्प्ले पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे पीसेस हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि हमने परसों बनाया था। ठीक है, यानी परसों वाली क्लास में। तो अब हम क्या करते हैं, पीसेस तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ, तो अब हम दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है स्टॉक ग्रुप्स। पहले हमें बनाना पड़ता है क्या, यूनिट ऑफ मेजर्स, देन स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप्स का मतलब होता है कि आपका जो एक ग्रुप है ये किसके अंडर आता है, यानी आप जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ये किस में आ जाता है। जैसे ये माउस वगैरह, कंप्यूटर का सारा मटेरियल आएगा कंप्यूटर में। अब कोई बंदा कंप्यूटर का भी मटेरियल बेच रहा है और साथ में मोबाइल का भी, मोबाइल का जैसे बैक कवर हो गया, इसका स्क्रीन गार्ड हो गया, ठीक है, इसका चार्जर, मोबाइल चार्जर। तो ये चीज़ें जो है डिफरेंशिएट होके किस में आएंगी, मोबाइल में। कंप्यूटर में क्या आएगी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एसएसडी, रैम, इसी तरह बाकी चीज़ें आएंगी किस में, कंप्यूटर्स में, क्योंकि ये कंप्यूटर की चीज़ें हैं। अब मोबाइल की जो चीज़ें हैं जैसे कि ईयरफोन हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्ले हो गई इसकी, इसी तरह चार्जर हो गया, इसका पावर बटन, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, बैक कवर, वो सारी चीज़ें जो है वो किस ग्रुप के अंदर आएंगी, मोबाइल में। अब हम क्या करते हैं, मोबाइल भी एक ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। तो ये जो हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है ना इस पूरे वर्ड्स के अंदर, तो दैट इज द शॉर्टकट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक ग्रुप्स में जी है हाईलाइटेड, यानी ये रेड कलर का है, तो इट मीन्स दैट कि इफ यू प्रेस द जी तो स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट होगा। समझ आ रही है बात, यानी इसका शॉर्टकट बन जाता है। देखो यहाँ से मैंने जी प्रेस किया, आप देखो मैं एंटर हो गया ना, स्टॉक ग्रुप्स के एंटर। अब किसके ऊपर ये रेड कलर है,
सी, यानी इट मीन्स दैट कि अगर मैं सी पे क्लिक करूंगा तो क्रिएट ओपन हो जाएगा, अगर मैं डी प्रेस करूंगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर मैं ए प्रेस करूंगा तो आल्टर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है और एक ग्रुप, तो वी विल प्रेस सी। ठीक है, जैसे मैंने सी प्रेस किया, आप देखो यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के अंदर आ गए। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, वेरी गुड, मोबाइल्स या मोबाइल पार्ट्स भी आप लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी। ठीक, तो यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन एलाइस में आता है इसका सब नाम, एक होता है असल नाम, दूसरा होता है उर्फ। उर्फ कहते हैं, जैसे मेरा नाम है आदिल, तो मुझे घर में भी आदिल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी को होता है ना कोई और नाम, लेकिन उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, छोटू वगैरह इस तरह की बातें बोलते जाते, तो वो नाम इसमें आ जाता है, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये अंडर किस ग्रुप में आता है, अब अगर ये कंप्यूटर के अंदर ही आता है, यानी कंप्यूटर के अंदर आपको दो ग्रुप्स हैं, एक है हार्डवेयर का, एक है सॉफ्टवेयर का, तो आप इसको डालोगे। अगर ये उस अंदाजे का है, देन यू विल सेट हियर एज कंप्यूटर। लेकिन ये तो अलग चीज़ है ना, ये मोबाइल का है, तो विल सेट इट एज ए प्राइमरी। क्यों प्राइमरी रखेंगे, क्योंकि ये अलग बिजनेस है हमारा, कंप्यूटर्स का अलग बेचते हैं, उसका अलग बेचते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात आए, यानी कंप्यूटर्स में आप सॉफ्टवेयर भी बेचते हो और हार्डवेयर भी बेचते हो, तो देन अगर मैं यहाँ पे ये लेते ना हार्डवेयर, तो ये कंप्यूटर के अंडर आ जाता, यानी इसको कहते हैं सब ग्रुपिंग। मेन ग्रुप है कंप्यूटर, इसका सब ग्रुप बन जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसी तरह उस सॉफ्टवेयर में भी आता है, फिर डिफरेंट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग आ जाएंगे, और जो है ये छोटे सॉफ्टवेयर्स अलग आएंगे, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सॉफ्टवेयर्स है ना, तो ये अलग से आ जाते हैं। तो देन वी विल सेलेक्ट द प्राइमरी। यहाँ पे कैन क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स कैन बी एडिड, तो इसको आप नो कर दो, Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, जैसे हमने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे वापस आएंगे। अब अगर हम डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो दो ग्रुप्स हमारे पास बने हुए हैं, एक है कंप्यूटर्स का, दूसरा है मोबाइल पार्ट्स का। ठीक है, तो मोबाइल पार्ट्स में अलग आएंगे और कंप्यूटर्स में अलग आएंगे। अब हम बनाते हैं कुछ आइटम्स, स्टॉक आइटम्स के अंदर आ जाएंगे, उसके लिए एंड डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। किस वाले पे, डिस्प्ले पे, इस वाले डिस्प्ले पे, और यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडेड है, यानी कीबोर्ड भी है, माउस भी ऐड है, मॉनिटर भी है। अब ये कितने पीस है हमारे पास, अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो हमारे पास 3 चीज़ें ऑलरेडी एडेड है, यानी इन 3 को हम खरीद भी सकते हैं, अब बेच भी सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और कुछ पार्ट्स ऐड करेंगे। अगर आप मोबाइल पार्ट्स की बात करो, यहाँ पे हमारे पास अभी कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर कोई ऐड किया ही नहीं। बात आ रही है समझ। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं इसी के अंदर कुछ ऐड। उसके लिए वापस जाएंगे एंड देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक है सिंगल स्टॉक, दूसरा है मल्टी स्टॉक। ठीक है, सिंगल स्टॉक का मतलब होता है एक एक करके ऐड करना, मल्टी स्टॉक का मतलब होता है एक साथ बहुत सारों को करना, मल्टी का मतलब होता है बहुत, सिंगल का मतलब होता है एक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक आर प्रेस कर देते हैं एंड देन यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। आप देखो सबसे पहले अंडर ग्रुप है। अंडर ग्रुप का मतलब होता है कि ये जो आप प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हो, ये कंप्यूटर के हैं या मोबाइल के हैं, वो आपको यहाँ साइड में दिखेगा। ऑल आइटम्स, पहले है कंप्यूटर्स, दूसरा है मोबाइल, यानी आप जो प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हो ये कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स है या मोबाइल के। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नहीं ये किसके हैं, मोबाइल के। तो मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस एंटर। तो अब जो भी प्रोडक्ट्स हम लिखेंगे वो किसके होने चाहिए, मोबाइल के। तो सबसे पहले आएगा बैक कवर। बैक कवर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है। ये किसके, ये इसमें जो है आप देखो अंडर में खुद ही आ गया क्या, मोबाइल पार्ट्स, यानी ये मोबाइल का है। और ये इसका यूनिट जो है वो क्या है, पीसेस है ना, यानी ये पीसेस में 8 पीस, 10 पीस। तो इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करोगे एंड देन ओपनिंग क्वांटिटी, जो मैं अभी बता रहा था। ओपनिंग क्वांटिटी मीन्स कि अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है कुछ पिछले साल के, या आपने ऑलरेडी लाए थे, वो आपने टैली में नहीं एंटर करे थे, तो अब अगर जितने भी आपके पास मौजूद है, अगर आप उनको यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यू विल राइट डाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 ऑलरेडी मौजूद है, 10, तो आप यहाँ पे 10 लिखोगे। अभी के लिए हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, तो वी विल प्रेस नहीं, चलो रखते हैं 5 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे प्राइस आएगा, रेट मीन्स प्राइस, यानी किस प्राइस पे आपने इनको खरीदा था। तो यहाँ पे आप वो प्राइस लिखोगे, जैसे कि मैंने इनको खरीदा था 150 में। तो अब जैसे आप एंटर करोगे 150 मल्टीप्लाई विथ 5, तो वो कितना बन जाता है, कितना बनेगा, 5 5 25, 5 1 5, 750
कुछ 750 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 750 आ गया, तो देन यू विल प्रेस एंटर। सिमिलरली यहाँ पे आप करोगे जैसे कि गिलास, GLASS, यहाँ पे गिलास आप लिखोगे एंड देन पीसेज, एंड देन यहाँ पे आप समझो कि हमारा कुछ भी नहीं इनमें मौजूद था, यानी गिलास हमारे पास कोई नहीं था, तो हमने एंटर कर दिया। तीसरा जो है दैट इज चार्जर, तो इसको एंटर कर लो, तो यहाँ पे पीसेस में आएगा, ये भी हमारे पास कोई मौजूद नहीं था। यहाँ समझ लो 5 थे और ये 300 रुपया का एक था, 5 3 15, तो 1500 आ जाएंगे, समझ आ रही है बात। एंड देन यहाँ पे चौथी चीज़ जो है दैट इज, और क्या होता है मोबाइल में, ईयरफोन, ठीक है, या ईयरपॉड्स या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीसेस ले लो एंड देन आपके पास जितने भी मौजूद है वो आप यहाँ पे लिख लो, अगर नहीं है तो Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। कितने आ गए, 4 आ गए ना। और एक बताओ, स्पीकर, SPEAKER, ये जो स्पीकर होता है ना, इसका हम पार्ट्स बेच रहे हैं ना, अंदर वाले भी पार्ट्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीकर को ले लेते हैं एंड पीसेस में, तो हमारे पास 2 मौजूद थे, और ये एक आता है जैसे कि आप समझो 30 रुपीज़ का, नहीं 70 का आता है, ठीक है। तो ये बन जाता है 140। देन वी विल प्रेस एंटर एंड Ctrl+A एंड देन वी विल एक्सेप्ट इस। इफ वी वांट टू चेक देम अगेन कि ये ऐड हुए हैं या नहीं, तो देन वी विल प्रेस आई। जैसे हम आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप मोबाइल पार्ट्स के अंदर आ जाओ, आप देखो 5 ऐड हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। अब इनको हम खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी आप अगर हमें इनको खरीदना है या बेचना है तो ये 5 आपको मिल जाएंगे एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल, ठीक है। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।